Okay, students, the next topic is transcription unit. It is a segment of DNA that has to be transcribed into RNA. DNA का एक सेगमेंट जो कि क्या करेगा, RNA को बनाएगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन के बाद RNA बनेगा, उस एक सेगमेंट को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. और इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होते हैं, ये क्या लिखा है, स्ट्रक्चरल जीन्स. इसमें स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और इन्हीं जीन्स के पास होती है इंफॉर्मेशन. कौन सी इंफॉर्मेशन? जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड इनटू द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स की फॉर्म में आएगी और फिर वो एक्सप्रेस होगी, मीन्स वो हमारी बॉडी में दिखेगी. नाउ दिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज़ 3 रीजन्स. इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 एरियाज होते हैं, 3 रीजन्स: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर. ओके, दिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज़ 2 स्ट्रैंड्स. क्योंकि ये डीएनए का ही सेगमेंट है, तो डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, तो इसके पास भी 2 स्ट्रैंड्स हैं. दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड. अच्छा, इसकी जो इसको हम रीड करेंगे 3' to 5', 3:2, 5:2, एंड दिस इज़ कोडिंग स्ट्रैंड 5:2, 3:2. सो जो टैम्पलेट स्ट्रैंड होती है, यही टैम्पलेट का काम करेगी एंड इट विल पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन. द कोडिंग स्ट्रैंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन. टैम्पलेट स्ट्रैंड से ही मैसेंजर आरएनए बनेगा, इसी का ट्रांसक्रिप्शन होगा मैसेंजर आरएनए में. कोडिंग स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है. मेक इट क्लियर. नाउ इट हैज़ 3 रीजन्स: प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर. जो ये प्रमोटर रीजन है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है. दिस इज़ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट. तो हम इसकी जो डेफिनेशन है, हम कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में देते हैं. हम कहते हैं कि इट अकर्स एट द 5:2 साइट ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, एट 5:2 एंड ऑफ, इट अकर्स एट 5:2 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. ये कोडिंग स्ट्रैंड के 5' साइट पे होता है. टर्मिनेटर रीजन, इट अकर्स एट 3:2 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. तो इनकी जो लोकेशन है, हम कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस में देते हैं. स्ट्रक्चरल जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड दे फॉर्म मैसेंजर आरएनए. मीन्स उनके पास वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो किस में कॉपी होगी? मैसेंजर आरएनए में. सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैज़ 2 strands, template strand and coding strand. Template strand has direction 3' to 5'. एंड यहाँ पर एट दिस साइट ऑफ प्रमोटर, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा. तो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो उसका नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. डीएनए डिपेंडेंट मीन्स डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज मीन्स आरएनए के पॉलीमर का बनना. सो द नेम ऑफ एंजाइम इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. सो दिस इज अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इट्स रीजन्स, इट्स डायरेक्शन. ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है. इट मीन्स अगर टैम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन है 3:2, 5:2, तो मैसेंजर आरएनए की डायरेक्शन क्या होगी? वो इसकी ऑपोजिट होगी. इट विल बी 5:2, 3. अब देखो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है. आपको एक नाइट्रोजनस बेस का एक सीक्वेंस दे दिया जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज़ द पोलैरिटी 3:2, 5:2. यहाँ से आप लोग रीड करेंगे 3:2, 5:2. अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन कि इफ़ इट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो विच स्ट्रैंड इज़ दिस? टैम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड. अगर ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की स्ट्रैंड है, तो ये कौन सी स्ट्रैंड होगी? टैम्पलेट या फिर कोडिंग? तो हमको पता है कि जो 3:5 होती है, वो होती है टैम्पलेट स्ट्रैंड. तो पहले क्वेश्चन का आंसर है इट विल बी अ टैम्पलेट स्ट्रैंड. ठीक है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि राइट द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड. तो ऑब्वियसली द कोडिंग स्ट्रैंड इज ऑपोजिट टू दिस, तो उसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा? TACG, 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 C and G. Clear? You also have to write the polarity of this strand. So it will be 5:2, 3:2. Clear? Now third question is that write the sequence of mRNA
फॉर्म्ड बाय दिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसका सीक्वेंस लिखिए। तो यू हैव टू राइट बिकॉज mRNA is formed by template strand means it has the complementary basis of template strand। template strand पे जो भी बेस होंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के पास होते हैं। तो फॉर ए इट विल बी यू, फॉर टी it will be A, for G C, and for C G it will be U A C G U A C G U A C and G। ठीक है, तो ये होगा सीक्वेंस मैसेंजर आरएनए का। तो आपको पोलैरिटी भी लिखनी है साथ साथ 5:2, 3:2। तो 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, राइट द सीक्वेंस ऑफ mRNA, या फिर तीनों में से आपको कोई भी स्ट्रैंड दे दी, मैसेंजर आरएनए की स्ट्रैंड दे दी। यू हैव टू राइट द सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो दिस क्वेश्चन मे बी आस्क्ड फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। अ जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स आर लोकेटेड ऑन डीएनए। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर आरएनए ऑल्सो डिफाइन अ जीन। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने देखा जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए को कोड करते हैं, तो उसी को हम जीन कहते हैं। जीन क्या होती है? इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो ये फंक्शनल यूनिट होती है, मीन्स जीन्स ही कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट पास ऑन करने में हेल्प करते हैं और बाद में वो एक्सप्रेस होते हैं। तो जीन हम स्ट्रक्चरल जीन को ही कहते हैं जो कि मैसेंजर आरएनए को बनाने में हेल्प करेगा। नाउ द सिस्टोन, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मीन्स प्रोटीन। इट इज़ एक्टिव पार्ट ऑफ जीन। तो डीएनए का वो सेगमेंट, ठीक है, जो कि किसी एक पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करेगा और जिसको हम कह रहे हैं उसको हम कहते हैं सिस्टोन, जो कि अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में देखा। तो वो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो यहाँ पर सिस्टोन ही है जो कि किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन को कोड करेगा, मीन्स किसी एक प्रोटीन को बनाएगा। क्लियर? नाउ दिस इज़ मोनोसिस्टोनिक जीन। अब देखो मोनोसिस्टोनिक जीन क्या होता है। मोनोसिस्टोनिक जीन वो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इफ दे फॉर्म सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। वो स्ट्रक्चरल जीन्स किसी भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में वो स्ट्रक्चरल जीन्स जो कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाएंगे उनको हम कहते हैं मोनोसिस्टोनिक जीन। ठीक है, जैसे कि मोनोसिस्टोनिक जीन मीन्स फंक्शनल स्ट्रक्चरल जीन्स, ये प्रमोटर है और ये टर्मिनेटर है। यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन, अगर ये स्ट्रक्चरल जीन एक मैसेंजर आरएनए बना रहे हैं और वो एक मैसेंजर आरएनए एक पॉलीपेप्टाइड चेन को बना रहा है, एक प्रोटीन को बना रहा है, प्रोटीन को ही हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं? प्रोटीन इज़ द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। इट इज़ द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स एंड एमिनो एसिड्स दे आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इनके बीच में बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, और इसी वजह से हम एमिनो एसिड की जो लंबी चेन्स होती हैं उनको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर प्रोटीन्स। सो अगर एक स्ट्रक्चरल जीन एक मैसेंजर आरएनए को बना रहा है और उससे एक प्रोटीन बन रही है तो दैट स्ट्रक्चरल जीन इज कॉल्ड मोनोसिस्टोनिक जीन। ओके, एंड इट अकर्स इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, उनमें होते हैं मोनोसिस्टोनिक जीन्स। नाउ पॉलीसिस्टोनिक जीन्स। पॉलीसिस्टोनिक जीन में क्या होता है, जो जीन्स होते हैं वो एक ही मैसेंजर आरएनए को बनाते हैं, लेकिन ये एक मैसेंजर आरएनए एक से ज़्यादा प्रोटीन्स को बनाता है। तो वी विल डिस्कस दिस पॉलीसिस्टोनिक जीन इन लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन हमारे पास एक टॉपिक है। इसमें क्या होता है, एक मैसेंजर आरएनए से 3 तरह के एंजाइम्स बनते हैं। 3 तरह के एंजाइम्स मीन्स 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। So here genes are called polysystonic gene. Messenger RNA is also called polysystonic messenger RNA. यहाँ पर हम इसको कहेंगे monosystonic messenger RNA. Clear? So structural genes have 2 types of sequences, exons and introns.
exons. The coding sequence or express sequence are defined as exons. DNA का स्ट्रक्चरल जीन के वो सीक्वेंस जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि अपने आप को प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सॉन्स. क्लियर. इंट्रॉन्स वो सीक्वेंस एक्सॉन्स के बीच बीच में होते हैं सीक्वेंस जो कि अपने आप को दे डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आरएनए. वो मैच्योर आरएनए में नहीं होंगे, वो प्रोटीन को नहीं बनाएंगे, तो उनको हम कहते हैं इंट्रॉन्स. हम इनको ट्रांसक्रिप्शन की जब प्रोसेस होगी वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे. तो एक्सॉन्स आर द सीक्वेंस विच एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन मैच्योर मैसेंजर आरएनए. इंट्रॉन्स दे आर रिमूव्ड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम इमैच्योर आरएनए. इमैच्योर आरएनए में वो होता है, वहाँ से उनको रिमूव कर दिया जाता है. देन मैच्योर आरएनए इज फॉर्म्ड. सो दिस इज़ अबाउट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट and monocystronic and polycystronic genes.